नमस्कार। मैं अश्मिता और हर्षिता हम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मेंदवास फागी जयपुर क्लास 7वीं से हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपना विज्ञान प्रोजेक्ट इको पैक, रिसाइकल करने योग्य पैकेजिंग सामग्री का स्थानीय उत्पादन केंद्र। इंट्रोडक्शन। परिचय। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक बन चुका है। प्लास्टिक प्रदूषण और गैर जैविक अपशिष्ट की बढ़ती समस्या को देखते हुए इको पैक एक ऐसा नवाचारपूर्ण प्रयास है जिसका उद्देश्य रिसाइकल करने योग्य पैकेजिंग सामग्री का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना है। इको पैक का मुख्य लक्ष्य है पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और सस्ती पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे स्थानीय उद्योगों, दुकानदारों और उपभोक्ताओं को प्लास्टिक के विकल्प मिल सकें। इस केंद्र में निर्मित सामग्री न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। इको पैक के माध्यम से हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग, रिसाइकल तकनीकों का प्रयोग और स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर एक हरित एवं स्थायी भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक पैकेजिंग पर निर्भरता कम करना, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री का निर्माण, ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई, फूड यूनिट, किसान उत्पादक संगठन आदि को सस्ती पैकेजिंग उपलब्ध कराना। संभावित पैकेजिंग उत्पाद: कागज आधारित थैले और बॉक्स, बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल फूड पैकेजिंग, कॉर्नस्टार्च लेस शुगर केन बैगेज आधारित पैक, रिसाइकल पेपर रोल और कार्टन बॉक्स, बायोफिल्म या पेपर फॉइल पाउच। इनका उपयोग फल सब्जी विक्रेताओं, फूड बिजनेस, किराना स्टोर, ऑनलाइन शिपिंग और कृषि उत्पाद पैकिंग में किया जा सकता है। आवश्यक उपकरण और मशीनरी। उपकरण उपयोग: अनुमानित लागत रुपए। पेपर कटिंग मशीन, पेपर रोल काटने के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए। पेपर बैग मेकिंग मशीन, विभिन्न आकार के बैग बनाने के लिए 2 से 5 रुपए लाख। बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मशीन, पर्यावरण अनुकूल पैकिंग, 3 से 7 लाख। प्रिंटिंग मशीन, ब्रांडिंग और डिज़ाइन, 1 से 2 लाख। ड्रायर और स्टोरेज यूनिट, पैकिंग को सुखाने व सुरक्षित रखने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए। शुरुआत में कम मशीनरी से काम शुरू किया जा सकता है और बाद में क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आवश्यक संसाधन: कच्चा माल, रिसाइकल पेपर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक शीट, कॉर्नस्टार्च लैश बैगेज आदि। 800 से 1,000 वर्ग फुट का शेड लैश वर्कशॉप, 4 से 6 प्रशिक्षित कर्मचारी। बिजली और पानी की व्यवस्था, ब्रांडिंग के लिए स्थानीय डिज़ाइनर या प्रिंटिंग यूनिट। लागत और संभावित कमाई: प्रारंभिक मद राशि रुपए। मशीनरी व सेटअप 10 से 15 लाख। कच्चा माल व प्रारंभिक स्टॉक 2 से 3 लाख। ट्रेनिंग व मानव संसाधन 1 लाख। अन्य खर्चे, रजिस्ट्रेशन, परिवहन आदि 1 से 2 लाख। कुल निवेश लगभग 15 से 20 लाख। संभावित मासिक आमदनी 3 से 6 लाख क्षमता के अनुसार। नेट प्रॉफिट 80,000 से 2 लाख रुपए प्रति माह। प्रारंभिक चरण में बाजार, मार्केट स्कोप, स्थानीय किसान उत्पादक संगठन और मंडियां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, किराना स्टोर और ऑनलाइन सेलर, सरकारी विभाग और स्कूल, थैले और पैकिंग, होटल, रेस्टोरेंट और टिफिन सर्विस, सरकारी और वित्तीय सहायता, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC योजनाओं के तहत ऋण व अनुदान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में 15 से 35% तक सब्सिडी, MSME रजिस्ट्रेशन और GI टैग से टैक्स में छूट, बैंक और NBFC से कम ब्याज पर लोन। विशेष नवाचार विचार: ग्राहकों को पैकेजिंग रिसाइकल कलेक्शन की सुविधा देना, QR कोड के जरिए पैक पर ट्रैकिंग और ब्रांडिंग, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, शून्य वेस्ट प्रोडक्शन, बचे हुए स्क्रैप को भी नए पैक में बदलना। विस्तार की संभावनाएं: स्थानीय से जिले और राज्य स्तर तक सप्लाई नेटवर्क बनाना, ऑनलाइन B2B बिक्री जैसे इंडिया मार्ट, Amazon, होटल लैश रेस्टोरेंट लैश कृषि कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई, कस्टम प्रिंटेड पैकेजिंग ब्रांड लॉन्च करना। निष्कर्ष: ये प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रदूषण कम करेगा बल्कि स्थानीय रोजगार भी देगा। इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है
क्योंकि कंपनियां और उपभोक्ता दोनों ही प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रहे हैं।